हेलो स्टूडेंट, बेटा आज मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन 12th क्लास में टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो बोर्ड में एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन पर ईयर आता है। बेटा देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इज सेड टू बी लीनियर इफ़ क्या होनी चाहिए बेटा, डिपेंडेंट होनी चाहिए किसी में वन वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स एंड फर्स्ट डिग्री होनी चाहिए। उसका क्या होनी चाहिए बेटा, फर्स्ट डिग्री आर नॉट मल्टीपल ऑफ टुगेदर, मल्टीपल टुगेदर फर्स्ट डिग्री होनी चाहिए। जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, जैसे एग्जाम्पल में ले रहा हूँ बेटा आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी डॉट वाई इजक्वल टू पी क्यू। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर है, डिग्री 1 है, तो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने लिया है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई अपॉन एक्स इक्वल एक्स क्यू। सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम आई एफ निकालते हैं। फिर आई एफ क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, आई एफ। आई एफ क्या होता है, ई टू द पावर पी डी एक्स। पी क्या है, हमारा बाई का कॉफिशिएंट बेटा। अभी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी लीनियर की, बाई क्या है, पी का कॉफिशिएंट। क्यू जो आपका इक्वल में होगा, एक्स में हो, किसी फॉर्म में होगा आपका क्यू। तो मैंने लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। मैं इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। तो यहाँ P की वैल्यू मैं सॉल्व करूँ, हैंस पे क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन सॉल्व करूँगा, बाई इंटू आई एफ, डिफरेंशियल इक्वेशंस बाई इंटू आई एफ इक्वल इंटीग्रेशन की इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। सी क्या है, अब इंडेफिनेट में कांस्टेंट Q। अब देखिए अगेन मैं आपको सॉल्व कर रहा। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे बेटा, आई एफ निकालते हैं। आई एफ के बाद इक्वेशन क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, बाई इंटू आई एफ इक्वल इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। देखिए मैं स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लिख रहा हूँ अगेन सॉल्व करके इक्वेशन, डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई अपॉन एक्स इक्वल एक्स क्यू। सॉल्व करते हैं। देखो बेटा इसको, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टू वाई इक्वल एक्स क्यू। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मैंने बताइए भी, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी डॉट वाई इक्वल क्यू। अब यहाँ पी की वैल्यू बेटा आपकी कितनी हो जाएगी, एक्स का कॉफिशिएंट 1 अपॉन एक्स, ये पी की वैल्यू 1 अपॉन एक्स हो गया बेटा, क्यू एक्स क्यू हो गया बेटा, क्यू एक्स क्यू। अब मैं आई एफ फाइंड आउट करता हूँ बेटा, आई एफ सॉल्यूशन, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सबसे पहले हम आई एफ फाइंड आउट करते हैं, ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, ई टू द पावर इंटीग्रल पी, पी की वैल्यू मेरी कितनी बेटा 1 अपॉन एक्स डी एक्स। सभी स्टूडेंट 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन जानते ही होंगे बेटा, क्या होता है, ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स, लॉग एक्स लॉगस। अब लॉग ई टू द पावर लॉग बेस यही होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है हमेशा, तो क्या आ जाएगा बेटा एक्स। आई एफ की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स। अब सॉल्यूशन रिक्वायर्ड क्वेश्चन, सॉल्यूशन हैंस इक्वेशन क्या बेटा, बाई इंटू आई एफ इक्वल इंटीग्रेटिंग क्यू इंटू आई एफ का मल्टीप्लाई
डी एक्स प्लस सी लिखते हैं आई बाई इंटू आई एफ क्या आया बेटा एक्स इंटीग्रेटिंग इंट्री इंटीग्रेटिंग क्यू क्यू की वैल्यू बेटा कितनी आई थी देखिए एक्स क्यू इंटू आई एफ की वैल्यू एक्स डी एक्स प्लस सी इंटीग्रल एक्स क्यू इंटू एक्स एक्स का पावर 4 डी एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट लेवल एक्स का पावर 4 का कॉन्स्टेंट इंटीग्रल बेटा एक्स पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी इधर वाई एक्स रिक्वायर्ड इक्वेशन बेटा सॉल्व होगी। आप एलसीएम लेके सॉल्व आउट करने चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं। 5 एलसीएम ले लेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा बाई एक्स इक्वल बाई एफ इक्वल एक्स पावर 5 प्लस 5c अपॉन 5 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो 5 बाई एक्स या एक्स बाई इक्वल एक्स पावर 5 प्लस 5c वेयर 5c इज ए कॉन्स्टेंट वेयर 5c इज ए कॉन्स्टेंट तो एक नए कॉन्स्टेंट ले सकते हैं हम लोग 5x वाई इज इक्वल टू एक्स पावर 5 प्लस c1 प्लस c1। देखिए बेटा मैं एक नया क्वेश्चन सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2x वाई डी एक्स इक्वल कॉट एक्स डी एक्स कॉमा एक्स डज नॉट इक्वल 0। इसको मैं लीनियर इक्वेशन की डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू एक्स इक्वल क्यू की फॉर्म में लानी होगी। तो इसमें मैं डी एक्स का डिवाइड लगा दें क्वेश्चन में। देखिए बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x वाई इक्वल कॉट एक्स। फिर हमें डी वाई अपॉन डी एक्स को सिंगल करना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में सिंगल। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर दे बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिवाइड लगा दीजिए पूरी इक्वेशन में। तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई इक्वल कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयरिंग करते हैं। तो P की वैल्यू इक्वल 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमा Q इक्वल कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर फर्स्ट स्टेप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में आई एफ फाइंड आउट करते हैं बेटा। आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या होता है e टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स e टू द पावर इंटीग्रल p की वैल्यू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब बेटा हम इंटीग्रल 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेटिंग करते हैं।
इंटीग्रल्स आता होगा सब बच्चों को। सबसे पहले हम 1+x² को t मान लेंगे, ऊपर वाला स्टेप 2x हट जाएगा बेटा। लेट जैसे हम इंटीग्रल 2x अपॉन 1+x² को सॉल्व करें बेटा dx। लेट 1+x² को t मान लें। देखिए सॉल्व करके बता रहा हूँ मैं, सॉल्व करके बेटा दिखा रहा हूँ आपको मैं। 1 का डिफरेंस करेंगे 0 प्लस x² का डिफरेंस करेंगे 2x इक्वल dt अपॉन dx हो जाएगा बेटा। तो 2x dx इक्वल dt, ऊपर वाला पार्ट हट जाएगा d अपॉन dx। फिर आपका क्या आ जाएगा बेटा, इंटीग्रल dt अपॉन t, और dt अपॉन t भाई 1+x² की वैल्यू बेटा t रख दी, तो इसका क्या हो जाता है log t प्लस c। तो इसका इंटीग्रल आपका आ जाएगा बेटा log t की वैल्यू रख लेंगे। t की क्या वैल्यू है बेटा 1+x² प्लस c। अब e टू दी पावर इंटीग्रल 2x अपॉन 1+x² dx को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर log 1+x²। e log वैल्यू 1 होती है, तो आई एफ क्या निकलेगा बेटा 1+x²। आई एफ आपका आ गया 1+x²। हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशंस required equation by into if बेटा इक्वल इंटीग्रल q into if dx प्लस c बेटा। बाई इंटू if 1+x² इक्वल क्यू की वैल्यू क्या थी बेटा, देखिए cot x अपॉन 1+x², cot x अपॉन 1+x² इंटू if 1+x² dx प्लस c। 1+x² से 1+x² कैंसिल, इंटीग्रल cot x dx प्लस c। सभी स्टूडेंट जानते होंगे बेटा cot x का इंटीग्रल होता है log sin x, log sin x प्लस c बाई इंटू 1+x²। हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन सॉल्व।